इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं आपका दोस्त अश्वनी। जी हाँ, और एक बार फिर से लेकर आए हैं खेती बाड़ी की वो बातें जो बिल्कुल समसामयिक होती हैं, आपके बिल्कुल काम की होती हैं और सिर्फ आपके खेत से जुड़ी हुई नहीं, कहीं ना कहीं आपके पशुधन से भी जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल। और किसान मित्रों, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं तो सप्ताह दर सप्ताह आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती है। तो आज के अंक में भी हम ऐसी ही खास जानकारी लेकर आए हैं जो कि हमारे पशुओं के आहार से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल बात करेंगे आज की किस तरह से हमारे किसान मित्र जो हैं बरसीम का बीज है वो तैयार कर सकते हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विपिन कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, और आप जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर जो है वो आपको बता देते हैं, 011 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद 23421082। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देते हैं हम, 011-2342-1082। ये किसान मित्रों हमारा आज का नंबर है। अगर बरसीम के बीज से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की समस्या आपके सामने आ रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल का उत्तर जान सकते हैं। और देखिए आरती, बीज जो है ना बहुत शुरुआती चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि अगर हमारी फसल का बीज अच्छा होता है ना, तो हमारी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और किसान मित्रों, आपको पता ही है कि जो आप अपने अनुभव के हिसाब से खेती करते आ रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा तकनीकी जानकारी का मिश्रण बन जाए तो क्या खूब रहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि थोड़ी सी जानकारी जो अभी मौजूदा समय में क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरह से और नई नई चीज़ें आई हैं जिनके ज़रिए हम अपने उत्पाद को और बढ़ा सकते हैं, ये जान लें, ये जानकारी हम तक पहुंच जाए तो बस हमारी जो मेहनत है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रंग लेकर आ सकती है। तो डॉक्टर साहब, रुक करते हैं अब आपका। बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे किसान मित्र बरसीम का बीज है वो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बरसीम का बीज हमारे किसान मित्र वैसे तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी उपयोगिता, इसका महत्व क्या है, लेकिन फिर भी एक विस्तार से आप बताएंगे कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। जैसे कहते हैं ना कि जो भी प्राणी है, जो भी जीव जंतु है, सभी का एक बहुत अच्छा आहार होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें दूध इंसान के लिए बहुत ही अच्छा कंप्लीट आहार माना जाता है। इसी तरह पशुओं के लिए हम अगर बात करें तो जो बरसीम है ये एक बहुत ही संतुलित आहार के रूप में होता है। और इसी वजह से इसको एक तरह से हम चारों का राजा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी अगर मुख्यतः अब गुणवत्ता के तौर पे देखें तो इसमें कम से कम 20 से 22% प्रोटीन जो होता है। जब हम दूध के लिए पशुओं को पालते हैं तो हमें पता है कि हम दूध लेते हैं और दूध में क्या होता है, प्रोटीन ही होता है एक तरह से। तो प्रोटीन से होना, पशुओं का भोजन है उसमें प्रोटीन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये बरसीम जो है बहुत अच्छी तरह से प्रोटीन की सप्लीमेंट करता है। उसके बाद भी अगर देखेंगे तो इसमें जो फाइबर वो जो होना चाहिए वो भी बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में है और करीबन 50% के करीबन इसमें फाइबर होता है, जो कि वो भी आपको एक इंडिकेट करता है, एक दर्शाता है कि ये एक बहुत ही संतुलित आहार है। इसके अलावा भी जो भी पशुओं को विटामिन चाहिए होता है वो इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इस तरह से देखें अगर आप दुधारू पशु अगर पालना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि जाड़ों के समय में बरसीम जरूर उगाएं, क्योंकि जाड़ों की ये जो है चारा है, जाड़ा जो ठंडी आती है तो उस टाइम पे इसको चारा को हमको उगाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा बरसीम की जो फसल है वो जाड़ों की है, लेकिन जो हम बीज की तैयारी करते हैं, बीज के लिए जब हम किसान मित्र चाहते हैं कि बीज उससे उत्पादित किया जाए तो उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है। जैसे चारा जब लगाते हैं, क्योंकि ये जाड़े की फसल है, हमने बोला अभी जैसे हमारे किसान भाई जो बीज हो सकता है चारा लगाए होंगे और अब वो अंतिम अवस्था में होगी, जिस स्टेज पे वो कुछ मात्रा में हो सकता है सीड का उत्पादन कर लें। लेकिन आज का जो विषय है वो है सीड प्रोडक्शन से, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो जानकारी है अभी ना अगले सीजन में अगर किसान भाई लोग इसका चाहते हैं कि हमको बीज उगाना है तो उनको जरूर तरह से काम आएगा। क्योंकि हमने देखा है कभी कभी क्या होता है, किसान लोग जब बीज लाते हैं तो बीज में जमाव उतना अच्छा नहीं होता उनके साथ, कभी कभी मतलब वो चीजें नहीं उनके उम्मीद पर नहीं खड़ी उतरती। और ये चारे की फसल है और चारे की जब फसल है तो इसमें जमाव होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें क्या पौधों की संख्या अगर खेत में फील्ड में नहीं है
तो चारा कहाँ से आएगा। इसलिए धोखा सीड से नहीं खाना है। तो मेरा भी सजेशन होगा कि किसान भाई जो भी हैं हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, और जो मैं बताऊंगा वो आपके सीड उत्पादन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान मित्र अगर उत्तम बीज या उन्नत बीज अगर वो लेना चाहते हैं तो उसकी पहचान कैसे करें, और जो एक उत्तम बीज है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो सीड का जो एक मतलब क्वालिटी पैरामीटर होता है जिसकी हम बात करते हैं, उसमें जब भी आप सीड लेने जाएंगे ना तो उसके ऊपर एक लिखा रहता है उसके क्या क्या पैरामीटर हैं, तो आप उसको चेक कीजिए। जैसे कि फिजिकल प्योरिटी की अगर हम बात करें जी, मतलब सही पैमाने में 98% जो है वो जो सीड बरसीम का ही होना चाहिए, ठीक है, वो लिखा रहेगा, उस पर इंगत रहेगा। उसके बाद 2% तक ही जो आपका इनर्ट मटेरियल, उसके अलावा उसके मतलब सीड के बाद 2% ही अलाउएबल है, जिसमें और भी क्रॉप के सीड 20 दाना पर केजी अगर सीड है बरसीम का तो अलाउ है। वीड के 20 दाने पर केजी अलाउ होते हैं, और जो ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं उसके 10 दाने पर केजी सीड अलाउ होते हैं, ठीक है। और आप अगर 100 दाने को उगाते हो तो 98% बीज का जमाव होना चाहिए। अगर 98% उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज है कि जम सकता है 100 में से 98 बीज, तो वो एक तरह से आपको एक उस पे आपके जो पॉकेट होते हैं पैकेट, उस पे जो है ये चिपकाई होती है पूरी इंफॉर्मेशन, हर सीड जो कंपनी है उसको देना ये आवश्यक होता है। तो ये उसके एक अच्छे सीड की क्वालिटी होती है। और उसके अलावा भी जैसे अगर सीड आप किसान लाते हैं तो उसको पानी में रख के ऊपर भिगोने पर जब वो डालेंगे उसमें, तो कुछ सीड जो होते हैं जो नकली सीड होते हैं जिनमें भराव नहीं होता है वो पानी के ऊपर तैरते हैं जी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा सीड सही है या गलत। जो सही सीड होगा वो नीचे दब जाएगा, उसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, और जो वैसे सीड होंगे वो ऊपर आपके फ्लोट करते रहते हैं। डॉक्टर साहब ये सादे पानी में डालना है या पानी में कुछ मिलाना होता है? सादे पानी, कोई पानी में कुछ डालना नहीं है, ठीक है। ये भी एक तरह से आपकी इसकी आप पहचान कर सकते हैं कि सीड कैसी है। जी डॉक्टर साहब अब ये एक पूरा प्रोसेस जो होता है कि किस तरह से हम जो है सीड जो है बरसीम के बीज जो है तैयार करें, इसका एक पूरा प्रोसेस होता होगा, तो इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर दे कि हमारे किसान मित्र पहला कदम क्या उठाएं ताकि ये पूरी एक इनकी फसल जो है बीज की अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैं पहली बात करूंगा कि जैसे आपको किसी भी क्षेत्र में है, आप किस प्रजाति का कोई संस्थान है आपके आसपास संस्थान होगी, आप पता कीजिए कि वहाँ की उस एरिया के लिए क्या पहली प्रमुख अच्छी प्रजाति है। लेकिन यहाँ कुछ प्रजातियों का मैं नाम लूंगा, जैसे मैस्कवी BL1, BL JB1 वरदान है, और BL10, BL22 और BL2 बुंदेल बरसीम 2, बुंदेल बरसीम 3, ये कुछ प्रमुख बरसीम की बहुत जानी पहचानी बहुत पॉपुलर प्रजातियां हैं। तो इन्हीं प्रजातियों का आप कोशिश करें सीड बनाने की कोशिश करें। ये प्रजातियां जो आपने नाम बताया ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए ज्यादा फायदेमंद है? ये नॉर्थ बेल्ट का फसल है, और नॉर्थ में आपको अच्छी तरह से, नॉर्थ मतलब आपका जोन जान ही रही है, आपका राजस्थान है, आपका यूपी है, ठीक है, आपका MP है, तो इन क्षेत्रों में आसानी, इवन आपको बिहार, इन सब चीजों में ये उग जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर से चाहेंगे कि आप इन उन्नत किस्मों का ना एक बार फिर से दोहरा दें, जो हमारे किसान मित्र सुन नहीं पाए होंगे वो सुन लेंगे। और किसान मित्रों आपसे भी हमें कहना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी जानकारियां बहुत ज़्यादा हैं। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप या तो अपना फ़ोन हाथ में ले लें, उसमें लिख लें, या कोई पेन और जो कॉपी है उसमें लिख लें, क्योंकि तकनीकी जो नाम है ना, अगर वो थोड़ा सा भी गलत हुआ तो उसका हमारी फसल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो उस अवस्था से बचने के लिए, और अगर आप सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो 0112342108 हमारा नंबर, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और आज का विषय है हमारा बरसीम का बीज कैसे बनाएं। डॉक्टर साहब आप आगे बढ़े, इन फसलों के दोबारा से नाम ले। हमारे कॉलर एक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। राम मऊ तहसील खैर जिला अलीगढ़ से। सर मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है, जैसे कोई पूसा संस्थान की भी किस्म है जैसे ज्यादा दिन चलती हो, नहीं ज्यादातर है तो हमारे जो एरिया में चलती हैं वही चलती हैं, कावेरी या कंचन वगैरह का वैरायटी है ये जी। एक्चुअली पूसा संस्थान में ऑर्डर पे काम नहीं होता, ठीक है जी। जो ये चारे पर शोध नहीं होता, तो पूसा की कोई एज सच हमें अभी तक तो प्रजाति पता नहीं है,
ठीक है। लेकिन जो प्रजातियां मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रजातियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, ICAR जिसको बोलते हैं, वो इन प्रजातियों को चिन्हित की हुई है, बहुत प्रमुख प्रजातियां हैं। आप इनको कोशिश करके लिख लें, आपके अलीगढ़ में ये प्रजातियां बहुत अच्छी परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब। तो जैसे मैस्केवी है, BL1 है, JB1 है, वरदान है, BL10 है, BL22, BL10, BL2, बुंदेल बरसीम 2, बुंदेल बरसीम 3। ठीक है, ये हैं प्रजातियां। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। हमसे बोल रहा हूँ, बरसीम असम में हो सकता है सर? बरसीम असम में? हाँ जी। अच्छा, देखा जाए तो तापमान आसाम में ऊपरी का क्षेत्र ना हम बात करें, बहुत ऊपर की नहीं, अगर नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर उम्मीद है कि हो सकती है। आप जाड़े के टाइम पे जब टेम्परेचर आपके वहां कम होता है, ठीक है, आप उसका चयन करें। वैसे इसको हम दूसरा पखवाड़ा अक्टूबर का होता है, उसमें इसकी हम बुआई करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो हमारा ये नॉर्थ का प्लेन है, इधर का जो उत्तरी मैदान है, इधर जैसा तापमान आपका अक्टूबर के मंथ में होता है, वैसा तापमान आपके वहां कैसा कम मिलता है। तो अगर उस पीरियड में आप बुआई करेंगे तो हो जाना चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादातर ये है कि ये नॉर्थ जो हमारा उत्तरी मैदान है, उस क्षेत्रों के लिए ये वैरायटियां काफी हैं। लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं, मुझे लगता है होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वापस से आते हैं कि बरसीम के बीज के बारे में आप जो बता रहे थे, इसकी किस्में जो नाम दोहराना चाह रहे थे आप, एक बार फिर से दोहराएं। जी। मस्कवी BL1, JB1, वरदान BL10, BL22 एंड BL2, बुंदेल बरसीम 2, बुंदेल बरसीम 3। ये प्रजातियां हैं जो फेमस प्रजातियां हैं। जी डॉक्टर साहब, और दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहते थे डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक एक स्टेप्स की हम बात कर रहे थे, तो उसको भी आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो जैसे पहला कि आपने चयन कर लिया कि अब हमको इस प्रजाति का बीज बनाना है, ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में आता है कब हम इसकी बुआई करेंगे। तो किसान भाइयों, हमने पहले भी बोल चुका हूं कि जो सेकंड पखवाड़ा है अक्टूबर का, वो सबसे उचित टाइम होता है इसकी बुआई के लिए। ठीक है, अब बात होती है कि हमें किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्ले लोम जो होती है सॉइल, जिसमें क्ले चिकनाहट थोड़ा ज्यादा होती है और थोड़ी उचित क्वालिटी की, जिसमें पानी रुक सके, ठीक है, ऐसी मिट्टी का चुनाव करते हैं जिसका pH 7 से 8 के बीच में होता है। तो ऐसी मिट्टी जो होती है ये बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और एक बार इसकी गहरी जुताई करके 2 बार हल्की जुताई कर दीजिए, बराबर कर लीजिए फील्ड को। इस तरह से आप अपने जो जमीन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि अब हम किस विधि से इसकी बुआई करेंगे। तो बुआई की अगर हम विधि देखेंगे तो इसमें 2 विधियां हैं, एक तो शुष्क विधि और एक है नमी वाली विधि। ठीक है, तो शुष्क वाली विधि में सिंपली क्या है कि जब आप, मैंने जैसे बताया कि एक गहरी जुताई, उसके बाद हल्की जुताई के बराबर करके फिर जमीन को आप उसमें प्रॉपर मॉइस्चर हो तो आप सीधी तौर पर बुआई कर सकते हैं। ठीक है, और जो बुआई में लाइन टू लाइन जिसे बोलते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, वो 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में आपका वो पौधों से पौधों की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो पौधों से पौधों की दूरी पहले आप थोड़ी सघन बुआई कर दीजिए, बाद में आप उसकी गैप को बढ़ा, बीच से वाली चीजें कुछ को निकाल सकते हैं। मतलब पहले पौधे आप उसमें प्रॉपर बुआई कर दें, पंक्ति 40 सेंटीमीटर पे, पौधों की जो संख्या 5 सेंटीमीटर वाली है, ये बाद में आप भी मेंटेन कर सकते हैं। बीच से अगर कोई घना हो गया है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वेट मेथड। वेट मेथड में क्या करते हैं हम कि 4 मीटर चौड़ा और लंबा आप जितना ले सकते हैं, 40 मीटर भी 50 मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, एक क्यारी बना लीजिए। ठीक है, और उसमें अच्छे से पानी भर दीजिए। अब पानी भरने के बाद उसमें फिर आप ये जो हमने जैसे बताया है उसी लाइन में आप सीड को डाल सकते हैं। पूरी नमी इसमें करने के बाद, पूरा जैसे कहते हैं ना कि जैसे धान में हम पानी लगा देते हैं, फिर वो पानी जब सेटल हो जाए तो उस पे एक पूरी वेट करके, जमीन को तरी करके आप बुआई कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन बुआई से पहले हम आपसे बता दें कि ये एक तिलहन जैसे होता है ना, नोड्यूल्स फॉर्मेशन वाली एक फसल है। इसकी जड़ों में देखोगे आप तो बैक्टीरिया जो होता है वो वास करता है और ये एटमॉस्फेयर का जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन होता है उसको भी फिक्स करता है। तो कोशिश करें कि कुछ जो कल्चर हैं 10 ग्राम प्रति केजी, जैसे ट्राइकोडर्मा हॉर्जियानम, एक बार फिर से किसान भाई इसको नोट कर लें, ट्राइकोडर्मा हॉर्जियानम का कल्चर आता है जी। उसको 10 ग्राम 1 केजी 1 किलो के सीड के हिसाब से आप लेके उसको अच्छे से मिला के और किसी छायेदार जगह पे उसको सुखा लें, ठीक है। फिर उसकी बुआई करें। और अब जैसे किसानों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमको कितने किलोग्राम के करीबन 1 हेक्टेयर का जी, 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ के करीब 2.7 एकड़ आज 4.5 बीघे खेत को बोलते हैं। तो उसके लिए करीबन 20 किलोग्राम सीड का आपको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये तरह से आप हम उम्मीद करेंगे कि एश्योर कर लेंगे। अब दूसरी बात, उसके बाद जब फसल का प्रबंधन की अगर हम बात करें तो देखोगे पोषक तत्व को एंश्योर करना बहुत ही आवश्यक होता है जी। कीटों से भी बचाना है, रोग से भी बचाना है। तो हम पहली बात कर लें कि जैसे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बोलते हैं खेत में, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं कि जो आम खेती होती है बरसीम की, उस खेती से थोड़ा इसको अलग, क्योंकि इसमें कोई भी कमी हम नहीं चाहेंगे कि छूटे, जिससे कि हमारा सीड का जो उत्पादन हो, अच्छी क्वालिटी का सीड चाहिए हमको, तो वो प्रभावित हो। तो इसके लिए से 12 से 15 किलोग्राम आपका टन FYM जिसको बोलते हैं सड़ी हुई खाद, उसको खेत में पहले आप डलवा लें। जब आप खेती जब गहरी जुताई कर रहे हैं उसी टाइम पर खेत में डाल के इसको मिक्स करवा लें, ठीक है। और उसके बाद जो बीच में बुआई के समय पे आप इसमें नाइट्रोजन एज ए 20 किलोग्राम आपको स्टार्टर डोज बोलते हैं जिसको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि इसकी जड़ों में बैक्टीरिया निवास करता है, ऐसा जीवाणु रहता है जो कि आपको वातावरण से नाइट्रोजन लाता है। तो शुरू की अवस्था में तो इसको आवश्यकता होगा, लेकिन अगली अवस्था में इसको नहीं होगा। इसलिए 20 किलोग्राम आपको बुआई के समय नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास आपको 1 हेक्टेयर खेत के हिसाब से देना है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाइयों ने भूमि का उपचार कर लिया, उसमें जो आपने दवाइयां बताई वो मिला दी, सड़ी हुई खाद भी मिला दी, यानी कि जुताई के कितने दिन बाद बुआई का समय ठीक रहेगा बरसीम के लिए? तो आप जब जैसे खेत में सड़ी हुई खाद, मैंने बोला जी, सड़ी हुई अगर खाद है तो आप आज करके कल भी बुआई कर सकते हैं, कोई प्रभावित नहीं होने वाला जी। तो ये प्रॉब्लम समस्याएं कब आती हैं? जब आपका, याद रखें, खाद सड़ी हुई नहीं है तो उस अवस्था में क्या होता है, टर्माइट्स और भी रोगों का समस्या आ जाता है जी, ठीक है। और बातें जो हैं और भी चलती रहेंगी बरसीम के बीज के बारे में, लेकिन अश्विनी हमारे कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ है जो हम लेकर आते हैं। बिल्कुल, मैं इशारा समझ रहा हूँ आपका आरती, आप लोक संगीत की तरफ रुख करना चाह रही हैं। जी हाँ, आइए सुनते हैं ये एक बेहद जागरूकता भरा लोकगीत। चलो सभी मतदान करनिए और है अधिकार हमारा, वही करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। वही चलो सभी मतदान करनिए है अधिकार हमारा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरी आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। और जिनकी 18 बरस उम्र हुई जाके मत का दान करो, अपने मत से चलो सभी एक नए युग का ऐलान करो, अपने मत से चलो सभी एक नए युग का निर्माण करो। भाई अपना हक पहचानो, ये संविधान में लिख रहा सारा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा
बात मानो, अनमोल हमारा वोट, वोट की कीमत न पहचानो, अनमोल हमारा वोट, वोट की कीमत न पहचानो। और मोहर लगाओ सही जगह हो, जीवन में उजियारा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा, करे देश के हित में मत ये समय सुनहरा आ रहा। तो भाई उम्मीद है इस लोकगीत को सुनकर आपको पता चल ही गया कि आने वाले समय में जो आगामी चुनाव है उसमें आपको बिल्कुल जागरूक रहना है और जाके मतदान जरूर करना है। बिल्कुल, और खुद तो करना ही है। जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, जो कभी कभार बचते हैं वोट डालने से, तो उनको भी अपने साथ मतदान केंद्र तक लेकर जाना है। और चलिए वापस आते हैं, बरसीम का बीज हमारे किसान मित्र कैसे तैयार करें, इस विषय पे आज बहुत सारी बातें हो रही हैं। डॉक्टर विपिन कुमार जी हमसे ये सारी बातें साझा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब अब ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि बीज किस तरह से अगर सड़ी हुई खाद है उसके अगले दिन भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद कई बातें आ जाती हैं, सिंचाई की बात आ जाती है, कीट भी लग सकते हैं, रोग भी हो सकते हैं। इन सब का निवारण और समय क्या होता है कि किस समय पर इनकी लगने की उम्मीद नहीं कहेंगे, चांसेस होते हैं इसके, और हमारे किसान भाई इनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो पहले जैसे कि जल प्रबंधन भी बहुत, सिंचाई का प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला ये रबी की फसल है, तो इसमें किसान भाई याद रखिए कुछ मुख्य अवस्थाएं होती हैं जिन पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीड के पर्पज से आप बरसीम का खेती कर रहे हैं, तो जैसे जब टिलर्स आते हैं, पहली अवस्था टिलरिंग स्टेज, उसके बाद फूल जब आए दूसरी स्टेज, तीसरी जो अवस्था है वो है जब उसमें हेड बन जाए, फूल आए, फूल बनने के बाद हेडिंग होती है, हेड बन जाए, और उसके बाद जब फूल और हेड बनने के बाद फिर उसमें सीड बनना स्टार्ट हो जाता है जी। तो इन अवस्थाओं पर याद रखिएगा आप खेत सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अमूमन ये देखा गया है कि अक्टूबर का अगर महीना है तो एक सिंचाई से दो सिंचाई के बीच की जो इंटरवल है वो 10 दिन होना चाहिए। नवंबर टू जनवरी के बीच कह सकते हैं आपका 12 से 15 दिन का होना चाहिए। और फरवरी से मार्च का जो बीच का इरिगेशन का इंटरवल है वो 10 से 12 दिन का, और अप्रैल में देखोगे जब आएगा फसल 8 से 10 दिन का हो जाता है, ठीक है। इस तरह के इंटरवल में आप पानी दे सकते हो, एक थंब रूल बोलते हैं कि इस तरह से आपका अगर है। लेकिन हमने जो बताया जो अवस्थाएं, उन अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात कर लें अगर हम खरपतवार की, तो खरपतवार जो बरसीम में आता है, स्पेशली देखेंगे दो खरपतवार बहुत ही मुख्य हैं। एक को बोलते हैं हम चिकोरी और एक को बोलते हैं जंगली पालक, ठीक है। इन दो खरपतवारों से आपको अपनी फसल को बचाना है, क्योंकि ये फसल, इनके जो सीड हैं, इनकी जो बीज बनेंगे ना, वो आपके बरसीम के बीज के लगभग समानांतर होते हैं। और अगर हम चिकोरी की बात करें तो ये शुरू की अवस्था में बरसीम से बहुत मिलती जुलती फसल है, इसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत इन खरपतवारों का बड़ा ध्यानी से निकाल कर आप उसको देखें, खेत से निकालें, अच्छी तरह से पहचान कर। अगर ऐसे पौधे हैं तो देखोगे समानांतर थोड़े ग्रोथ जो होते हैं बरसीम के, काफी ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीजें इसका है, ठीक है ना। और जंगली पालक का पौधा थोड़ा सा क्या है कि चौड़े पत्ती का होता है, तो उसको देख के आप निकाल सकते हो। और उसके अलावा भी जैसे अगर आपको लगता है तो आप एक हर्बिसाइड है जिसका नाम आप लिख सकते हैं, इमेजथापायर, जिसको 10% SL का आता है, 0.1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना होता है। और ये कब डालना है? 20 दिन की बुआई करने के बाद जी। जैसे बुआई कर दिया और 20 दिन के बाद, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, अभी बरसीम आपका हुआ होना चाहिए, उस अवस्था पे इसको अर्ली जब जर्मिनेट कर जाता है तो उस अवस्था में इसको डाल दीजिए 20 दिन की बुआई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इंसेक्ट की बात, जो कीड़े हैं उसमें एक पोड बोरर लगता है जो पॉलीफेगस कीड़ा है, ठीक है। इसके लिए आप साइपरमेथ्रिन जो है 200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और रोग की बात करें जैसे, तो इसमें सॉइल बॉर्न जो जमीन से पैदा हो, जैसे मैंने बोला ना कि सड़ी खाद का होना बहुत आवश्यक है, तो सड़ी खाद अगर प्रॉपर है तो इस रोग कम होगा, लेकिन कम सड़ी है तो ऐसे रोग का जो चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ये जमीन से ही उत्पन्न हुए रोग हैं। जैसे आपका स्टेम रॉट, जड़ गलन हो जाता है, ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। और हम किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों से अनुग्रह करेंगे कि आप ट्राइकोडर्मा होर्जियाना में कहता है फंगस होता है, ठीक है,
इसका अगर 10 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से आप अगर इसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये जड़ गलन के जो रोग हैं उनको कम कर देता है। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप क्लोरोथैलोनील जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप ये जो दवा है इसका छिड़काव कर सकते हैं। और एक बहुत ही आवश्यक जो हम बताना चाहेंगे कि वो होता है एक आइसोलेशन डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको दूरी एक कुछ आवश्यक दूरी है उसका मेंटेन करना बहुत जरूरत है। आप आसपास देखिए खेत के 100 मीटर के दूरी में आप मान लीजिए कोई प्रजाति लगाते हैं ए, कोई दूसरी प्रजाति बी आपके 100 मीटर के बीच नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर लगी है तो वो हो सकता है उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर देगी। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 100 मीटर की दूरी के मिनिमम उस बीच में कोई दूसरी प्रजाति का आपका बरसीम नहीं लगा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम, सबसे मुख्य है जो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे सर। तो मैं आपसे बता दूं, पहली कटाई जो हम करते हैं वो है 50 से 55 के दिन पे कटाई करते हैं। पहले आप बोते हैं तो पहली कटाई कर लीजिए 50 से 55 के दिन के बाद, और उसके बाद 2 कटाई और लेनी पड़ेगी 20 से 25 दिन के अंतराल पे। 2 कटाई मतलब 3 कटाई के बाद पहले कर लीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए फसल को। वो क्यों? क्योंकि अब इसके बाद आपको सीड लेना है। 3 कटाई आप कर लेंगे तो उस कटाई को आप चारा के लिए यूज कर सकते हैं। तो अमूमन कह सकते हैं 100 दिन के बाद हमारा जो कटाई जो तीसरी कटाई होगी वो लगभग में 100 दिन पे आ जाएगी। ठीक है, पहली 50 पे, दूसरा 2 कटाई 25-25 के इंटरवल पे, मतलब 75 और 100 दिन पे, और उसके बाद वो आपका सीड का उत्पादन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 500 के करीबन फॉडर का और 5 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर हम बीज शुद्ध पा सकते हैं। जी, तो साथियों आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि बरसीम का बीज जो है वो किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी डॉक्टर विपिन कुमार जी उन्होंने हम तक साझा की। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो साथियों फिलहाल के लिए मैं आरती और मैं अश्विनी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।